सांसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, डीएम, राज्यपाल, सचिव आदि का वेतन और विकास कार्यों का पैसा कहां से आता है और कौन से फंड से जारी होता है? 1. सरकारी पैसों के मुख्य स्रोत। भारत में सरकार का सारा पैसा दो बड़े खातों में रहता है, जिन्हें संचित निधि कहते हैं। भारत की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया (CFI). इस फंड से केंद्र सरकार के सभी खर्चे पूरे होते हैं, जैसे सांसदों, प्रधानमंत्री, केंद्रीय मंत्रियों और केंद्रीय योजनाओं का खर्च। राज्यों की संचित निधि, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। इस फंड से राज्य सरकार के सभी खर्च पूरे होते हैं, जैसे विधायकों, मुख्यमंत्री, डीएम और राज्य की योजनाओं का खर्च। यह जानना जरूरी है कि संविधान की धारा 266 के अनुसार इन निधियों से कोई भी पैसा संसद या विधानसभा की मंजूरी यानी बजट पास होने के बाद के बिना नहीं निकाला जा सकता है। 2. सांसद एमपी का वेतन और फंड। सांसदों का वेतन और भत्ता द सैलरी, अलाउंसेज एंड पेंशन ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट एक्ट 1954 के तहत तय होता है और इसका भुगतान भारत की संचित निधि से किया जाता है। इसके अलावा सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए एक स्थानीय विकास निधि MPLADS भी मिलती है। ये राशि केंद्र सरकार देती है और MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स और प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन इस पैसे को जारी करता है। इस योजना का नोडल अधिकारी जिला कलेक्टर डीएम होता है, जो सांसद के सुझाव पर काम करवाता है। 3. विधायक MLA का वेतन और फंड। विधायकों का वेतन और भत्ता हर राज्य की विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून के अनुसार तय होता है और इसका भुगतान राज्य की संचित निधि से किया जाता है। कई राज्यों में विधायकों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए स्थानीय विकास निधि MLA/LAD भी मिलती है। इसका पैसा राज्य सरकार अपने बजट से देती है और जिला प्रशासन या स्थानीय निकाय के जरिए काम करवाए जाते हैं। 4. प्रधानमंत्री PM, मुख्यमंत्री CM और मंत्रियों का वेतन। प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों का वेतन, ये सांसद होने के नाते सांसद का वेतन तो पाते ही हैं, लेकिन इनका अतिरिक्त वेतन सैलरीज और अलाउंसेज ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट 1952 के तहत तय होता है। इसका भुगतान भारत की संचित निधि CFI से होता है। मुख्यमंत्री और राज्य मंत्रियों का वेतन, इनका वेतन राज्य सरकार तय करती है और भुगतान राज्य की संचित निधि से होता है। 5. राज्यपाल, डीएम और सचिव का वेतन। राज्यपाल, इनका वेतन संविधान और नियमों से तय होता है और इसका भुगतान राज्य की संचित निधि से होता है। यह खर्च चार्ज्ड एक्सपेंडिचर कहलाता है, जिसका मतलब है कि इसे विधानसभा में वोट से पास करने की जरूरत नहीं होती, ये सीधे मान्य होता है। डीएम जिला मजिस्ट्रेट और सचिव IAS अधिकारी, ये सरकारी कर्मचारी हैं जिनका वेतन 7th पे कमीशन और सेवा नियमों के अनुसार तय होता है। अगर डीएम राज्य में काम कर रहा है तो उसे राज्य सरकार से वेतन मिलेगा, राज्य की संचित निधि से। अगर कोई सचिव केंद्र सरकार में काम कर रहा है तो उसे केंद्र सरकार से वेतन मिलेगा, भारत की संचित निधि से। ये पैसा सीधे सरकारी ट्रेजरी या PFMS, पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम के जरिए उनके बैंक खातों में आता है। 6. योजनाओं और विकास कार्यों का पैसा। विकास कार्यों के लिए पैसा पहले केंद्रीय या राज्य बजट में मंजूर होता है, फिर इसे योजनाओं के हिसाब से बांटा जाता है। सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स, इनका 100% खर्च केंद्र सरकार उठाती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स, इनमें केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर खर्च करती हैं, जैसे कि मनरेगा या प्रधानमंत्री आवास योजना। स्टेट स्कीम्स, इनका पूरा खर्च राज्य सरकार उठाती है। यह पैसा केंद्र या राज्य से होते हुए जिला प्रशासन, फिर पंचायत, नगरपालिका, एजेंसी और अंत में सीधे जनता तक पहुंचता है। आजकल ज्यादातर भुगतान PFMS या राज्य ट्रेजरी पोर्टल पर ट्रैक किए जा सकते हैं। 7. RTI से जानकारी कैसे लें। अगर आपको किसी भी नेता या अधिकारी की सैलरी या विकास कार्यों पर खर्च हुई राशि की जानकारी चाहिए तो आप RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत संबंधित विभाग से जानकारी मांग सकते हैं। सांसद MPLADS के फंड के लिए PIO, पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर, जिला कलेक्टर या MOSPI से संपर्क करें। विधायक MLA/LAD के फंड के लिए PO, राज्य वित्त विभाग या जिला कलेक्टर से। MP MLA की सैलरी के लिए PO, लोकसभा सचिवालय या राज्य विधानसभा सचिवालय से। PM CM मंत्री की सैलरी के लिए PO, संबंधित मंत्रालय या राज्य वित्त विभाग से। DM सचिव की सैलरी के लिए PO, राज्य कार्मिक विभाग या DOPT केंद्र से। किसी भी योजना के पैसे के लिए PO, उस योजना को लागू करने वाले विभाग जैसे PWD, पंचायत, शिक्षा आदि से।